हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परागणकारी की आवश्यकता हो सकती है परंतु यह आनुवंशिकता में समान होता है। तो इस प्रश्न में साधारण रूप से बस ये पूछा गया है कि जो परागण की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें कब ऐसी स्थिति आती है जब परागकारी की आवश्यकता होती है परंतु वह जो पुष्प होते हैं वे आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। वह 4 विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। विकल्प ए, सजात पुष्प परागण। दूसरा है पर निषेचन। तीसरा है अपयुग्मन और चौथा है अनुमिल्य परागण परागण। तो बच्चों, इस प्रश्न की यदि मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है परागण। परागण। तो बच्चों, यदि बात करें कि परागण क्या है, तो परागण एक पौधे के परागकोश से पौधे के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण है। यानी कि साधारण रूप से हम बोलें तो जो परागण है कि जो परागकोश जो होते हैं किसी भी पौधे में, ठीक है, जैसे कि ये होता है तो यहाँ पे जो पराग होते हैं यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ से जो वर्तिकाग्र है वहां तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है हम उसको परागण कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रक्रिया में हमें या हम कहें कि पौधों को आवश्यकता होती है परागणकारी की, यानी कि वो जो पराग को परागकोश से वर्तिकाग्र तक ले जाएं। तो यदि हम बात करें इस प्रश्न की, इस प्रश्न में पूछा गया है कि परागकणी की आवश्यकता तो पड़ती है परंतु वह पौधा जो है वह आनुवंशिक रूप से एक समान है। तो यदि हम परागकण के प्रकारों की यहाँ पर बात करते हैं तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है सर्व परागण और दूसरा है पार परागण। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो सर्व परागण है, यहाँ पर क्या होता है, जो परागण की जो प्रक्रिया होती है ये उन पौधों के या उन परागकोश और वर्तिका के मध्य होती है जो आनुवंशिक रूप से समान है। ये आनुवंशिक रूप से कैसे हैं, समान, ठीक है। और ये जो दूसरी प्रक्रिया है पार परागण, ये समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक जो पौधा है उसके एक पुष्प के बीच में या 2 अलग अलग पुष्पों के मध्य ये प्रक्रिया होती है, जबकि जो पार परागण है 2 अलग अलग पौधों के पुष्प के मध्य यह प्रक्रिया होती है। तो बच्चों, यह जो सर्व परागण है यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं सब युग्मक सब युग्मक परागण। तो यहाँ पर जो एक पौधा है उसके परागकोश, एक पुष्प, एक एक पौधे के एक पुष्प, एक पौधा और उसके एक ही पुष्प के, एक ही जो पुष्प है उसके उस पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य ये प्रक्रिया होती है और इसमें किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं होती है परागणकारी की। जबकि जो इसका दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं
सजात पुष्प परागकण। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, पौधा एक है, पौधा जो है वह एक है, यानी कि एक पौधा और उसके दो पुष्प, उसके दो पुष्पों के मध्य परागण की प्रक्रिया होती है, हम उसको कहते हैं सजात पुष्प परागण। अच्छा, यहाँ पर आवश्यकता होती है परागणकारी की। तो बच्चों, यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारा सही विकल्प है पहला वाला, जो कि है सजात पुष्प पुष्पी परागण। बाकी विकल्पों को भी देख लेते हैं। पर निषेचन, यदि हम बात करें पर निषेचन और अपयुग्मन की, तो ये परागण जो है उसकी प्रक्रिया है ही नहीं। परागण क्या है, ये जो पहली जो है पर निषेचन, ये क्या है, यहाँ पर जो युग्मक होते हैं वह जब समान होते हैं तो हम उसको कहते हैं पर निषेचन। दूसरी तरफ जो अपयुग्मन है, यह वह प्रक्रिया है जहाँ पर जो पौधे का जो विकास होता है वो किसी अन्य कोशिका द्वारा हो जाता है, जो अंडाशय का हिस्सा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये भी गलत होगा। यदि हम बात करें चौथे विकल्प की, तो चौथा विकल्प जो है ये एक प्रकार का परागण है। यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है वो एक पौधे के परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य हो रही है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के परागणकारी की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक विशेष प्रकार का सह स्व परागण है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कि ये जो पुष्प होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, मान लीजिए पुष्प है, इसकी जो पत्तियां हैं ये कभी खिलती ही नहीं है। तो उन पौधों में जो परागण की प्रक्रिया होती है उसे हम अनुमिल्य परागण कहते हैं, क्योंकि उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला वाला, सजात पुष्प परागण। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी समझ में आया हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।